अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अली। लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छी मेरी वो सीरीज़ गई है। मुझे खुद वो बनाते हुए बहुत मज़ा आया है, बहुत मेहनत भी की है। इवन जहाँ पे कभी नहीं भी दिल होता था वहाँ पे भी ब्लॉग करने के लिए कैमरा उठाया है। तो उस एडवेंचर के बाद कुछ आप लोगों के सवाल थे जो ज़्यादा थे वो यही थे कि मतलब एवरेज क्या आई, उसके बाद एक्सपेंस कितना आया, उसके अलावा मतलब कि जो मेन लोग ये जो सवाल करते हैं कि बेसिकली कितना सफ़र था, कितना आप लोगों ने जो है टोटल ट्रैवल किया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज मैं निकला हूँ, मैंने कहा कि आपके इन सब सवालों का जवाब देते हैं और राइड भी करते हैं। अच्छा, अभी ना तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और काफ़ी रश है क्योंकि स्कूल वगैरह को छुट्टी हुई भी है, तो बेयर विद मी। सो कमिंग ऑन टू नंबर 1 पॉइंट कि जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा गया है वो ये है कि मतलब ऑल चीज़ें साइड कि आपकी एवरेज कितनी आई है बाइक की पर लीटर। तो आपको ये जिन जिन लोगों को नहीं पता, मेरी वीडियो मैंने इस बारे में डाली हुई है कि मैंने अपने बाइक में सबसे पहले बड़े टायर्स लगवाए थे। उसके बाद मेरे बाइक में है जी इरिडियम प्लग, और इरिडियम प्लग से कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर्स टूर, जब मेरे पास कैमरा नहीं होता था, जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, उस टाइम हमारे बाइक की एवरेज आई थी 45 से 46 के दरमियान एवरेज आई थी, 2% विद अबाउट 20-25 kg वेट। इस दफ़ा इरिडियम प्लग हमारे पे इंस्टॉल्ड था और हम लोग उसी तरह 2 बंदे थे, मैं और मेरा भाई बासित, और साथ ही अराउंड 20-25 kg वेट था हमारे पास। सो विद दैट, और कंसिडरिंग कि इस दफ़ा रोड स्ट्रेट नहीं थी, मतलब कि लास्ट टाइम तो कराकरम हाईवे था, बिल्कुल स्ट्रेट पैचेस हम लोगों ने किए और टूवर्ड्स हम लोग गए थे चाइना बॉर्डर गुजरात पास तक, और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। तो कोई हमने इतना सा ट्रेन नहीं कवर किया था, कोई कुछ नहीं कवर किया था। और इस दफ़ा के हिसाब से तो मतलब लास्ट टाइम के हिसाब से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा मोर डिफ़िकल्ट रोड ट्रैवल किया। सो हमारी एवरेज आई है इस दफ़ा तकरीबन 48 से 49 पर लीटर के हिसाब से आई है, मतलब कि 49 की एवरेज है। और हमें जब हम लोग ने एवरेज निकाली तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा हुए कि यार वाओ, मतलब हमारे साथ 2 CB150F थे जिन पे आप देखें 150 ही होता है बेसिकली, जो मर्ज़ी हो जाए, तो वो थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा खाता है, लेकिन उस पर इतना वज़न भी नहीं था। हम लोग 2 बंदे थे कंपैरेटिवली, सामान भी ज़्यादा था। तो हमारे बाइक ने जब 49 की एवरेज दी, हम लोग तो मतलब हम लोग खुश थे काफ़ी कि यार वाह यार, ये तो फिट हो गया काम। और अगर आप CB150F की एवरेज जानना चाह रहे हैं तो वो तकरीबन 45 तक उसकी मैक्स एवरेज गई है। और मतलब क्योंकि आपको पता है कि वो 150 है, ऑब्वियसली बहुत जगहों पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स का बहुत बेहतर होता है, हर जगह वो इजीली कर जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि देवसाई में हम लोग जब बाइक चढ़ा रहे थे, इवन फर्स्ट गियर, काफ़ी जगह पे हम लोगों ने बाइक को पुश भी किया टू इट्स लिमिट्स, और लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी एवरेज दी हमारे बाइक ने, और वी आर वेरी सेटिस्फाइड। सो इसके बाद हम जब एक और बात करें कि आप अगर देखते हैं इस तरह कि हम लोगों का जो एक्सपेंस था वो कितना था। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने मतलब
आपने देखा होगा कि हमने खुद भी कुकिंग की है 2-3 दफ़ा। नाश्ता हम खुद बनाते होते थे, उसके बाद हम लोग अपना जो है सारा सामान साथ लेके चलते थे, फिर भी रूम्स में रहना और सारा बाइक का फ्यूल, खाना पीना एंड ऑल दैट। तो लोग समझ रहे होंगे कि पता नहीं कितना इनका खर्चा हुआ होगा, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर हम लोग, मैं अपने बाइक का कैलकुलेट करूं, मैं और बासित थे जिस पे, तो हमारे एक बाइक का तकरीबन विद फूड विद अगर हम उसको डिवाइड कर देना पर पर्सन पे, तो 3 बाइक्स थे और 4 लोग थे। बेसिकली 3 बाइक्स हम कंसिडर करते हैं। सो हमारा आया था 30 to 35,000 रुपीज़ पर बाइक, जिसमें फ्यूल इंक्लूडेड है, जिसमें खाना पीना इंक्लूडेड है। उसके अलावा जो हम लोग स्नैक्स करते थे, एंड आई एम टेलिंग यू, स्नैक्स हम लोगों ने जितने खाए हैं ना, आई थिंक वी जस्ट ईटन, मतलब हम लोगों ने तकरीबन 10,000 रुपये के तो सिर्फ बिस्किट और ये लेज़ वगैरह ही खा लिए होंगे। सो या वो सीन ज़रा हमें भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं बिस्किट वगैरह में, तो वी शुड कीप दिस बजट ऑन आवर फूड। लेकिन आपको पता है ऐसी जगहों पे अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ जूस वगैरह मिलते हैं, कुछ जगहों पे खाना नहीं मिल सकता। सो फ्रूट भी हमने लिए, सब कुछ किया, तो इट वाज अराउंड दैट। सो बेसिकली हम लोग, मैं और बासित देवसाई करके सब कुछ स्कर्दू, मतलब सब कुछ फिर आके हम लोग 35,000 में होकर आ गए। विंड प्रेशर अच्छा खासा है, आई डोंट नो व्हाई, जब भी मैं वीडियो बनाने निकलता हूँ तब विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा भी है, मैं बहुत चीज़ जो मिस कर रहा हूँ, आप यकीन जाने कि मतलब इस तरह का खाली रोड जो करा करम बेसिकली होता था। वी वर सो हैप्पी, हम बाइकर्स के लिए वो ड्रीम रोड है। मैं कह के अपने व्लॉग में कि यार इतना मज़ा आता था उस रोड पे चलाने का। अब यहाँ पर यू गाइस नो कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, और इधर बेसिकली बस बहुत बुरे हालात हैं ट्रैफिक के। कोई बंदा ऐसे आ जाता है बीच में, कोई क्या हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम लोग जिस टाइम एंटर हो रहे थे हरीपुर से, जिस लोगों को पता है कि मतलब जिन्होंने मेरी सीरीज़ फॉलो की है पीछे, कि हम वापसी पे हमारा हम लोग मरी वाली साइड से नहीं गए, ना ही हम लोग मरी वाली साइड से आए हैं। तो हम लोग आए थे टूवर्ड्स एबटाबाद से, और वहाँ से आगे हम लोग जैसे ही एबटाबाद एंटर हुए तो हमने कहा लो जी हो गया काम शुरू ट्रैफिक का। लेकिन खैर कमिंग बैक 2.3 कि हम लोग कितने दिन में ये प्रिपेयर किया हम लोगों ने, और क्या क्या उसके अलावा मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने। सो ये हम लोगों ने ट्रिप प्लान किया है लिटरली 2 दिन में किया। अब 2 दिन में कैसे हुआ है कि इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी। अब जैसे कि पता है आप लोगों को कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी पेपर्स दिए थे, मेरा कोई अभी मेरे पास अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। तो एज़ यूजुअल हम लोग जो देसी घरानों के लोग हैं, हम लोग अपने फादर से पैसे लेते हैं। मैंने अपने अब्बू को कॉल की, मैंने कहा अब्बू जान मुझे पैसे चाहिए, ऐसे हम लोगों का ट्रिप है तो हम लोगों को जाना। अब मज़े की बात इसमें ये हुई कि अब्बू ने मेरे ना कर दी थी और यू डोंट नो मैं ना को कैसे लेता हूँ। बेसिकली मैं एक बात के पीछे अगर पड़ जाऊँ ना, मीन्स मुझे अगर एक बाइक चाहिए तो मैं मतलब कोशिश करूँगा कि मैं मतलब उसको ले के रहूँ। मैं ये नहीं कि प्रेशर डालूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ किसी ना किसी तरह मैं वो ले के रहूँ। तो आप इसको ज़िद भी कह सकते हैं वैसे। खैर मैं अब काफ़ी, मैंने कहा ओ, और अदील भाई जो कि हमारे, जिनको हम कहते हैं कि 1 मैन आर्मी है, वो कहते हैं अली मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तो अकेला निकल जाऊंगा। और ये डर और ज़्यादा डर लगता था कि यार वो तो चले जाएंगे। तो इस सिलसिले में भाई मैंने तो घर पे मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं ऐसे परेशान हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार नहीं, मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगा, वो चले जाएंगे और फिर उसके बाद मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे। तो खैर हम लोगों ने जी बड़ा ज़ोर डाला, बहुत कुछ किया, फिर फाइनली अब्बू राज़ी हुए और हम लोगों ने पैसे लिए और हम लोगों ने फ्राइडे
कि शाम को हमें पैसे मिले। फॉर एग्जांपल कि कल फ्राइडे था तो कल शाम को हमें पैसे मिले, कल रात को पूरी प्लानिंग की, रात को 1 बजे सोए, सुबह 5 बजे हम लोग निकल गए। तो इस तरह हमारा प्लान हुआ और हम लोग देवसाई तक गए हैं। अराउंड आप कह लें कि हमारा 1600 तकरीबन किलोमीटर, 15 से लेके 1700 किलोमीटर के अंदर अंदर हम लोग मतलब डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया और बहुत मज़ा आया। बाइक्स आप लोगों ने हमारा एडवेंचर सीरीज़ देखी है, हमने खाना पीना खुद किया, इंजॉय किया और वो टाइम मैं भुला नहीं सकता। सो या बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, इंटेंस मज़ा आया। मैं आप लोगों को, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं नए, उनको मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ जाके मेरे एडवेंचर सीरीज़ देखें फ्रॉम एपिसोड 1 और आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब मुझे जब बनाते हुए मतलब मुझे इतना एक एक्साइटमेंट फ़ील होती थी। हाँ, उस जगह नहीं होती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, लेकिन एनीवे बात यह है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और अकील भाई ने ही हमें ज्वाइन किया, जो अकील भाई के बड़े भाई थे, उनको भी हम छेड़ते हैं कि अब आप नहीं जा सके देवसाई, तो वो बेसिकली वो मामला अलग है। लेकिन एनीवेज इट वाज वेरी 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 फन। और उसके अलावा आप ये देखें कि कितना कुछ सीखने को मिला। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे सारे अपने ग्रुप में कहते हैं कि टूर करके आया, टूर करके आया। सो या आई एम टूर अप्रूव्ड एंड टूर सर्टिफाइड राइट नाउ। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है कि आपने जी वहाँ पे टॉप स्पीड क्यों नहीं टेस्ट की। सो मैं अपने व्लॉग में ये आपको बात हमेशा बताता हूँ कि एक तो मैं गंदगी को सपोर्ट नहीं करता। आई हेट पीपल कि जो लोग ट्रैश वहाँ पे गिराते हैं। आपने अगर व्लॉग में देखा, मैंने अपनी पॉकेट्स में रखा हुआ था जो रैपर्स थे वगैरह, लेकिन वो तो खैर अलग टॉपिक है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन ये है कि टॉप स्पीड ना मारने की वजह, वो भी करागरम हाईवे पे ना मारने की वजह, उसकी वजह ये कि देखें बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। और अगर हम लोग जी 110 पे जा रहे हैं, देखिए मैं 90 तक 100 तक बाइक लेके गया हूँ एक पॉइंट पे, जो कि हमें पता था कि ये रोड इज़ फुल स्ट्रेट, मतलब ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है ना। पता था कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यकीन जानें, अदील भाई ने हमें रोड नहीं तेज़ चलाने दिया बाइक। उसकी वजह ये देखें, गलती की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पर नहीं होता बाइक पे। आप अगर गिर गए हो, आपको आपकी मतलब हल्की सी रगड़ भी लग गई, आपको दब भी लग गई है कहीं पे, तो यू विल फील पेन और आप बाइक नहीं चला सकते। आपको दर्द हो रहा है तो आप किधर बाबू सर की बर्फ़ इंजॉय करेंगे। सो या इस वजह से हम लोगों ने नहीं चलाया। हम लोगों ने बहुत ध्यान से बाइक चलाया है। 40, 50, 60 जितनी अभी स्पीड पे जा रहे हैं ना, लिटरली इतनी पूरी स्पीड पे हम लोगों ने सब कवर कर दिया। तो ये बॉयज़ मेरी बात याद रखें, फैमिलीज़ भी जो गाड़ियों में जाती है ओवर स्पीडिंग कर रही होती है। हमने खुद देखा है अपनी अपनी आंखों से कि XLI, GLI और मोस्टली GLI वाले जो मेरे भाई हज़रात हैं और जो लैंड क्रूज़र्स वगैरह वाले हैं, देखिए लैंड क्रूज़र में भी फ़र्क है। वो 120 अगर करती है तो इट्स अ बिग कार, इट्स अ बेसिकली इट्स एन SUV, बहुत बड़ी। वो एक क्रूज़र उसको ऐसे नहीं कहते, उसकी वजह है। तो देखें हर चीज़ की एक ब्रेकिंग लिमिट होती है। अब वहाँ पे आप 180 पे चला रहे हैं, 150 पे चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई बंदा गिर जाएगा। तो बहुत नए हादसे भी होते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत स्लो चलाते हैं। तो देखिए अपने आप को आप बचाएं, आप अपने आप को सेफ रखें। दैट्स द मैटर, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि अगर आप लोग गिर गए सफ़र के दौरान, आपको चोट आ गई, तो क्या आपका ट्रिप बस ख़त्म हो गया। ऐसा हुआ भी है, मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो ट्रिप पे गए और नारायण पे जाते हुए वो लोग गिरे और उनको काफ़ी चोटें आई। हाथ बाजू नहीं टूटा, लेकिन उनके ट्रिप ख़त्म हो गया, वो वहीं से वापस आ गए। ऑल दैट प्लानिंग वेंट टू ट्रैश और कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने ना इंजॉय किया एंड दे वर, मतलब क्या फ़ायदा हुआ थोड़ी सी बेहतियाती करके। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम लोग एहतियात से चलाएं, ताकि लोग भी देखें कि यार आराम से चलाया है इन्होंने बहुत तरीके से ड्राइविंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा ट्रिप करके आए हैं। तो बस ये मेरा पॉइंट है कि स्टे सेफ़। आप लोग जब तक सेफ़ होंगे तब तक सब कुछ आप देख सकते हैं। हाथ पाँव टूट गए तो फिर उसके बाद कौन बाइक चलाए और किसने बाइक चलाया और किसने टूर की। दिस वॉज इट। इंशाल्लाह अब मैं वापस आ चुका हूँ। ब्लॉग्स आएंगे, ढेर सारे आएंगे और सुना है कि YBR के नए मॉडल्स आए हैं, उनको कवर करूँगा इंशाल्लाह। और छोटे मोटे ट्रिप्स हम लोग खुद भी करते रहते हैं, आपको पता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब करने से ही मेरे चैनल को फ़ायदा होता है, सो दैट आई कैन ग्रो। और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह 400 की हो चुकी है। आई एम वेरी हैप्पी। 0 से शुरू किया था और आपको पता नहीं है कि जो 100 या 50 करके जो आती है ना, मतलब बहुत खुशी होती है। सो यार स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग, कीप लविंग माई कॉन्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।